हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम अतुल। आज मैं आपको क्लास 12th के सब्जेक्ट रसायन विज्ञान के उपसे संयोजन यौगिक का वर्णन सिद्धांत बताने वाले हैं, जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो मैंने आपको कुछ ही लाइन में टिप्पणी में लिखा हुआ है, इतना अगर आप इतना बोर्ड एग्जाम में लिख देते तो कम से कम आपके 4 नंबर जरूर आ जाते। ठीक है, तो चलते मैं अपने इस टॉपिक पर। तो उपसे संयोजन यौगिक का वर्णन सिद्धांत की व्याख्या, क्या करें, व्याख्या। ठीक है, तो यहां से हम पहले लिखेंगे संकुल यौगिकों की संरचना को समझाने के लिए बर्नर ने सन 1893 किसमें सन 1893 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें क्या था 1893 में। तो क्या कैसे लगेंगे कि संकुल यौगिकों की संरचना को समझाने के लिए बर्नर ने सन 1893 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें एक सिद्धांत लिखा था जिसमें यह सिद्धांत था। तो यह सिद्धांत किसके ऊपर था? धातुओं के ऊपर था। कई बार टिप्पणी में भी ये प्रश्न पूछ देता है। तो धातुओं की निम्नलिखित 2 प्रकार की संयोजकता होती है। क्या होती है? संयोजकताएं 2 प्रकार की होती है। कितनी? 2 प्रकार की। पहली है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी है द्वितीय संयोजकता। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राथमिक संयोजकता। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको यहाँ पे लिख के आगे बढ़ना है। तो इसमें क्या है कि यह सरल लवणों में धातु की संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था जो केवल ऋणात्मक या ऋणायन द्वारा ही संतुष्ट होती है। किसके द्वारा होती है? जो ऋणात्मक होती है उसके द्वारा ही संतुष्ट होती है, जिसे बिंद रेखा डॉट लाइन से व्यक्त करते हैं। किससे? डॉट लाइन से व्यक्त करते हैं। तो यह मेरी क्या, यह प्राथमिक संयोजकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे यह कि प्राथमिक संयोजकता, उसके डॉट लगाने के बाद फिर आप इसे आगे कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा डैश लगाने के बाद इसके बाद आया द्वितीय संयोजकता। द्वितीय संयोजकता में क्या नियम बताया है कि यह संकुल यौगिकों में धातु की उपसे संयोजन संख्या है। यह धातु की उपसे संयोजन संख्या है। जो आपने देखा होगा IUPAC जो नाम लिखते हैं जिसमें उपसे संयोजन संख्या होती है, वो यही होती है कि यह संकुल यौगिकों की धातु की उपसे संयोजन संख्या है जो ऋणात्मक आयनों या उदासीन अणुओं तथा कभी कभी धनात्मक समूह द्वारा संतुष्ट होती है। किसके द्वारा? धनात्मक समूह के द्वारा संतुष्ट होती है, जिसे सप्त रेखा कहते हैं। जैसे ये सप्त रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं, ये सतत रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, सतत द्वारा के रेखा द्वारा, ठीक है, इसे व्यक्त करते हैं। तो प्रत्येक धातु अपनी प्राथमिक व द्वितीय संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। आप चाहें तो यहां से इतना चाहें तो आप इसे ब्लैक पेन का जरूर इस्तेमाल इससे करके इतना आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि कि ये अलग पॉइंट हो गया कि यह अपनी प्राथमिक जो धातु होती हैं उपसंयोजन संख्या, अपनी जो मतलब इनकी धातु होती है अपनी प्राथमिक और वह द्वितीय संयोजकता को संतुष्ट करती हैं, वो खुद अपने आप को संतुष्ट करती हैं। तो ये बात लाइन में ये कह रहा है। इसको थोड़ा सा पॉइंट्स पे लिखिए और अपने थोड़ी बुक्स से लेके थोड़ा आप इसे थोड़ा सा और इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।